जो भूत प्रेत में यकीन रखते हैं वो ये वीडियो जरूर देखें। भूत होते हैं या नहीं, इसको लेकर हमेशा से सवाल बना हुआ है। अगर आप सभी भूत प्रेत में विश्वास करते हो तो आप एक लौते नहीं हो। दुनिया में सबसे ज्यादा माने जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी जिससे आज हर कोई जानता है, इस एक्टिविटी से हम उसका पता लगा सकते हैं जो इंसानी आंखों से नहीं देखा जा सकता। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियां देखते हैं और भूतों पे बनी फिल्मों को भी देखते हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि भूतों का पास्ट, प्रेजेंट और भविष्य को लेकर विज्ञान का क्या मानना है। अगर आप मेरे बारे में पूछोगे कि मैं भूत प्रेत पे विश्वास करती हूँ या नहीं, तो मेरा सवाल हाँ होगा। मेरे साथ भी एक सच्ची घटना घटी थी जिसको मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकती हूँ। ये एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ घटी है। ये तब की बात है जब हम काठमांडू, जो कि नेपाल में है, घूमने को निकले थे। उस दिन हमारी फ्लाइट लेट हो गई थी, जिससे कि वहाँ पहुँचते हुए हमें रात हो गई थी। फिर हमने वहाँ से टैक्सी करी और अपने होटल को रवाना हो गए, जो हमने पहले ही बुक करा रखा था। लेकिन देखने पे पता चला उस होटल के रूम बहुत ज़्यादा ही छोटे थे, जिससे कि हम 6 लोग उस कमरे में नहीं रुक सकते थे। हम बुकिंग कैंसिल करके दूसरे होटल की तलाश में निकल गए। हमें कहीं भी होटल नहीं मिला। हम बहुत परेशान हो गए थे। फिर अचानक से हमें एक होटल दिखा और हम सब वहां पे गए, जहां उन्होंने वही सेम रूम दिखाए जो कि बहुत छोटे थे। लेकिन कुछ ना पसंद आने के बाद उन्होंने बोला कि एक रूम टेरेस पर है। तब हमने वो कमरा देखा तो हमें पसंद आ गया। हम सब बहुत खुश हो गए थे और हमने रात को वही रात गुजारी। उसके बाद जो हुआ आप सब सुनकर हैरान हो जाएंगे। आधी रात को मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों के आगे कोई परछाई हाथ फैलाकर खड़ी है। मैं अपने भाई को बुलाने की कोशिश कर रही थी, पर मेरी आवाज़ डर के मारे निकल ही नहीं रही थी। मेरी पूरी बॉडी पसीने से भर गई थी। मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और जैसे तैसे करके रात निकाली। मैं बहुत डर गई। फिर मैंने सुबह उठकर ये बात अपने मम्मी पापा को बताई। जैसे ही मैंने ये बात बताई, मैं और डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि जो मैंने सपना देखा था वैसा ही सेम सपना मेरे पूरे परिवार ने देखा था। मम्मी को भी सेम परछाई दिखी थी जो मुझे दिखी थी। अगर सपना किसी एक को आए तो समझ आता है, लेकिन सेम सपना 6 लोगों को आए तो बात सच में डराने वाली होती है। हमने होटल के मैनेजर से बात करी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। वो घबराया हुआ था। वो नहीं चाहता था कि उसके होटल का नाम खराब हो। हम सबको पता था वो कोई बात छिपा रहा है। तो वहाँ के गार्ड ने बताया कि ऊपर एक बंदे ने आत्महत्या करी थी उसी रूम के अंदर। ये बात सुनकर मेरे पापा ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई अपने फायदे के लिए किसी को हानि पहुंचाए। ऐसे बहुत सी सच्ची घटनाएं हैं जो हमें चौंका देती हैं। ये घटना रामनगर स्टेशन की है। कहते हैं वहाँ आत्माओं का बसेरा है। वहाँ कोई आवाज़ लगाए तो उसकी आवाज़ का जवाब देना नहीं होता और ना ही वहाँ किसी चीज़ को छेड़ना होता है। यह घटना एक नई शादीशुदा कपल सोनल और अमित की थी। वह दोनों अपने गांव जा रहे थे और उनका स्टेशन रामनगर आ गया था। और दोनों वहां जैसे ही उतरे तो अमित ने अपने दोस्त को फोन करा ताकि वो उनको पिक करने आ सके। और फोन उठा के उसका दोस्त बोला कि मुझे अभी टाइम लगेगा, तुम वेट करो। तब अमित ने सोनल को कहा कि मैं बाथरूम होकर आता हूँ। तब सोनल वहाँ सुनसान स्टेशन पर बिल्कुल अकेली थी। सोनल को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा और थोड़ी देर बाद उसको वहाँ रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। स्टेशन पर रेलगाड़ी की आवाज़ें आने लगी। जब सोनल ने देखा तो उसको कोई रेलगाड़ी नहीं दिखी और तभी उसको एक लड़की दिखी जो रो रही थी। और ये सब देख सोनल बहुत डर गई थी। इतने में अमित आ गया और अमित को भी अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। इतने में उसको किसी के पैरों की आवाज़ें सुनाई देने लगी और अचानक से पीछे से उसके दोस्त ने अमित को धक्का दे दिया और अमित बहुत घबरा गया। अमित ने देखा
और उसने उसको गले लगा लिया और उसके साथ गाड़ी में बैठ गए। और अमित उससे बहुत सारी बातें कर रहा था जिसका उसका दोस्त उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसका दोस्त उन दोनों को सुनसान जगह ले गया। फिर वहां अमित के दोस्त का फोन आया और उससे पूछा कि कहाँ है तू अब। अमित ने बोला, मुझे तो तू लेने आया था। तब पता चला कि वो जिसके साथ है वो उनका दोस्त नहीं था, वो एक आत्मा थी। वो दोनों डर गए और वहां से भाग निकले। फिर अमित का दोस्त गाड़ी लेकर आया और दोनों को बोला जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। तब वो दोनों गाड़ी में बैठ गए। तब उसके दोस्त ने बहुत तेज गाड़ी चलाई ताकि वो उस जगह से बच के निकल सके। अमित और सोनल बहुत डरे हुए थे। उन्होंने पीछे देखा तो वही आत्मा गाड़ी के पीछे भाग रही थी। तब उसके दोस्त ने और तेज गाड़ी चलाई और बहुत आगे निकल गए, नहीं तो आज वो तीनों जिंदा नहीं होते। आज भी वो रामनगर स्टेशन का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। आज भी सोनल और अमित नहीं जान पाए कि वो कौन था जो उनके दोस्त का रूप लेकर आया था और वो उनसे क्या चाहता था। बहुत से लोगों ने कई तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटी में अजीब गरीब घटनाएं देखी हैं, जैसे दरवाजे का अपने आप खुलना या बंद होना, किसी मृत रिश्तेदार का दिखना, चाबी का गायब हो जाना, सड़कों पर परछाइयों का घूमना। ज़्यादातर लोगों का यह भी मानना है कि उन्होंने ऐसी चीज़ें और घटनाएं महसूस की हैं जिसको बताना और बयान करना काफ़ी मुश्किल है। विज्ञान के मुताबिक जब भूतों के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले यह बात आती है कि क्या भूत सच में होते हैं या नहीं। अक्सर लोगों की फोटोग्राफ या वीडियो में मुस्कुराते, पीछे से भागते हुए, झांकते हुए भूत कैसे दिख जाते हैं। अगर भूत होते भी हैं तो वैज्ञानिकों को इनकी जांच करने के लिए कोई भी पक्का सबूत क्यों नहीं मिला है। भागवत गीता में साफ बताया गया है कि आत्मा अमर है, जिसे ना तो कोई आग जला सकती है, ना तो पानी गला सकता है और ना हवा खुद में सुखा सकती है, बल्कि ये एक ऐसी माया है जो कर्मों के फल के हिसाब से शरीर बदला करती है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे जितना सुलझाने की कोशिश की जाए उतना ही उलझता जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा कर्मों का फल भोग रही होती है। कुछ आत्माओं की इच्छा मनुष्य शरीर में रहने के बावजूद अधूरी रह जाती है, जिसे पूरा करने के लिए दूसरे शरीर का सहारा लेकर उसे पूरा करती है। जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती वो भटकती रहती है। अगर कोई मनुष्य कोई इच्छा लेकर मरता है और उसकी वो इच्छा पूरी नहीं होती तो उसकी आत्मा उस इच्छा को लेकर भटकती है। कहते हैं जो लोग आत्महत्या करते हैं उनकी भी आत्मा भटकती है और जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनकी भी आत्मा भटकती है। यही कारण है जिससे आत्मा को शांति नहीं मिलती। अंत में हम इस मुकाम पर पहुंचते हैं कि अगर कहीं पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी होती है तो ऐसी ही नेगेटिव एनर्जी पाई जाती है। और सच बताया जाए तो भूत प्रेत सच्ची में होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके साथ भी कोई सच्ची घटनाएं घटी हैं।